नमस्कार। कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस एडिशन 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूजा अग्रवाल और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस शांति पासवान। शी इज एन आर्टिस्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर एंड एनजीओ एक्टिविस्ट. शी इज बेसिकली वर्किंग फॉर women empowerment and also encouraging art education by making and teaching and also upcycling handmade accessories. तो शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इतने शॉर्ट नोटिस पर जुड़ने के लिए। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू, नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। ओके, तो शांति जी, जी जैसा कि हमें पता है कि आप क्लोथ और पेपर को लेकर हैंडमेड एसेसरीज बनाती है, राइट? सो यस हमने जी रिसाइकल वर्ड तो सुना हुआ है कि पेपर को और क्लोथ को रिसाइकल करते हैं। तो ये अपसाइकल जी क्या जी है? जी व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपसाइकल? यस। पूजा जी, ये जो रिसाइकिल है ना, हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। जो अपसाइकिल है ना, वो अभी थोड़े से समय से ये चलन में आया है। अपसाइकिल इज मतलब है कि जो जैसा वेस्ट मटेरियल एज इट इज, जो भी वेस्ट मटेरियल, कपड़ा है, क्लॉथ है, जो पेपर है, कुछ भी है, और या ढक्कन है उसके, कैंपा कोला के, या कुछ भी है, तो उसको एज इट इज हमने उसको और सुंदर बना ढंग से, उसको कुछ चीज क्रिएटिव चीजें बनाकर और उसको लोगों को सिखाना और मार्केट में उसको सेल आउट करने की कोशिश करना। और ये अप साइकिल में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि छोटा छोटा कपड़ा होता है, उसको कटिंग करना, प्रेस करना, फिर उसको डिजाइनिंग करना, फिर ज्वेलरी बनाना, फिर लोगों को मोटिवेट करना, है ना। और जिनसे काम करवा, जिनको सिखाना है, स्किल डेवलपमेंट करना, उनको भी मोटिवेट करना। फिर अभी कुछ समय से ये बहुत चलन में आ रहा है। कैसे अब पता चल रहा है? क्योंकि हमारी सेल हो रही है और हमें काम मिल रहा है, और लोग भी सीख रहे हैं। तो अब पता चलता है कि हाँ, अब स्किल को अब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। पर फिर भी बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग हैं जो अपसाइकिल करते हैं या अपसाइकिल को पसंद करते हैं। पर आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक्स, कि जो हमारे कस्टमर हैं और जो हमसे सीखते हैं और जो हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, वो हमारे इस काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो मैम, ये किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप और किन कैटेगरीज वाले लोगों के लिए? एक्चुअली में जो हम काम कर रहे हैं, वो एकदम निम्न वर्ग के लोगों के साथ मिलकर हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। और ये जो वेस्ट मटेरियल क्लॉथ का, जो हमारी ड्रेस डिजाइनिंग में से कट पीस बचता है, उससे हम हेयर क्लिप्स, हेयर इयररिंग्स और हेयर बैंड्स, ये पाउचेस, मोबाइल कवर और नेक प्लस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बनाते हैं सब। और पर ये जो हमारा बिकता है, वो बहुत अच्छी जगह पे बिकता है, जैसे 10 कार एग्जीबिशन, दिल्ली हार्ट एग्जीबिशन, ऑनलाइन ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती है उसको सर्च करके हम उसमें सेल आउट करते हैं। तो जो हमारा काम जो खरीदते हैं, वो थोड़ा अप लोग खरीदते हैं, और हम उसको अपसाइकिल और वेस्ट मटेरियल से बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं। तो उसको अपसाइकिल कहते हैं, और उसको बेच देना और उससे कुछ कमा लेना बहुत बड़ी बात है। और मैं इस चीज को 2008 से रेगुलर कर रही हूँ। तो मैंने जी सुना है कि आप पहले जॉब करती थी और जॉब छोड़ के आप इस फील्ड में आ गई। तो व्हाट ब्रिंग्स यू इन? हाँ, वो मैं एक मोबाइल क्रशिश एनजीओ में जॉब करती थी, एज ए इंचार्ज, एंड सुपरवाइजर का भी नंबर आ गया, ट्रेनर का भी नंबर था। तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे भी एडोलसेंस हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, 2 बेटे हैं मेरे। तो मुझे मतलब वहां पे बहुत आगे आगे काम करती थी, बहुत लीडरशिप था मेरे अंदर। तो मुझे लगा था कि मैं अकेले में भी लीडरशिप कर सकती हूँ, स्वयं से काम करके। तो इसलिए मैंने 2005 में वहां से रिजाइन किया, और वो एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा काम, अर्ली चाइल्ड केयर पे काम करती है। तो मैंने वहां से रिजाइन किया, और वहां से जो भी मेरे को ग्रेचुइटी मिली और जो भी प्रोविडेंट फंड मिला, मैंने उस काम में धीरे 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 लगाना शुरू करा। और मुझे 2005 में मैंने छोड़ा था, और 2008 में मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला पेपर बैग का। तो बस वो मेरी गाड़ी चल पड़ी, और हम सब मिलके महिलाएं काम करने लगे उसमें, मिलके जुड़ के। तो एक से दो, दो से तीन, इस तरह से हम लोग करते रहे काम। और आज भी हम कर रहे हैं, और यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एरिया में ऐसी महिलाएं जो घर में रह के काम कर सके, और घर में रह के अपने बच्चों की भी देखभाल कर सके, उनके पास चार कुछ पैसे आ जाए, और जिससे वो उनका भरण पोषण और उनके अपने खुद की जरूरत की चीजें को खरीद सके, जिसमें उसका खुद का मालकाना हक हो उस पैसे पर, एग्जैक्टली। उस महिला का, उस मैंने लड़की सुना का। था
हाँ जी, मैंने सुना था पेपर बैग, जैसे आपने नाम लिया भी पेपर बैग, तो एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंट है कि पेपर बैग एंड मैट्रेस के नीचे कुछ, क्या क्या इंसिडेंट है? और न्यूज़पेपर बैग जो है वो बनाते हम लोग, वैसे एक्चुअली जितना भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो सेव द एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, कि हम चाहते हैं अच्छा। सुरक्षित वातावरण रहे। और ये जो पॉलिथीन इतना ज्यादा बिक रहा था, तो 2005 में ही मैंने बनाना शुरू करा न्यूज़पेपर कैरी बैग। और मैं उसको बनाकर छुपा देती थी पलंग के नीचे। और उसके बाद जब सब चले जाते थे तो मैं उसको बैग में, पिट्ठू बैग में डालकर मार्केट में घूमती थी। तो मुझे एक शॉप ओके। मिली थी, तो जिसमें मैंने उसको देना शुरू किया। पीपल ट्री उसका नाम है। थैंक्स पीपल फॉर ट्री। गुरप्रीत मैम। यस मैम, थैंक्स टू गुरप्रीत मैम, जिन्होंने हमारा सामान खरीदा और हमारे न्यूज़पेपर से हमारी शुरुआत हुई थी। ओके। जी। तो मतलब बड़े दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आपके कांटेक्ट के नीचे एक नेम आ रहा था आपकी साइट का, द बवाल डॉट कॉम। तो ये बवाल डॉट हाँ। कॉम क्या चीज है? ये बवाल बड़ा ही मतलब हम बोलेंगे लाफिंग स्टॉक नेम है, बवाल। व्हाट इज इट? यस। यस। जो हमारा काम है ना, वो भी बहुत फंकी लोग खरीदते हैं, बहुत अलग तरीके लोग। तो इसलिए मैंने द बवाल डॉट कॉम नाम रखा, और ये मेरा डोमेन है। इसको मैं ब्रांड बनाऊंगी धीरे धीरे चल के। हमारा डोमेन है। और द बवाल डॉट कॉम मतलब कि जिस समय मैंने लिया था तो उसके बारे में बहुत कुछ लिखना था। तो मैंने लिखा कि ये जो वेस्ट मटेरियल है, हम इससे बहुत बड़ा बवाल करेंगे, और पूरे चाहेंगे कि बहुत सारी जगह में ये बहुत बवाल हो। इसलिए बवाल डॉट हम्म। कॉम। और सब वो चलता है कि जो न्यूज़पेपर में से हम चीजें बनाते हैं, एयर्स बनाते हैं, पेन बनाते हैं, उसको हम सीड्स भी डालते हैं पेन के अंदर। तो सेव द एनवायरनमेंट, वो कहीं भी फेंका जाएगा तो में भी हो सकता है कि कोई पौधा भी निकल आए। तो बवाल डॉट कॉम का मतलब है कि बहुत कुछ बवाल मचा देना, और बहुत कुछ चलना, और बहुत कुछ चलता रहता है सबकी जिंदगी में। जिंदगी में भी बवाल है तो काम में भी बवाल है, ज्वेलरी में भी बवाल है। बड़ा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि बवाल डॉट कॉम। और मैं अब किसी मीटिंग में भी जाती हूँ तो मुझे शांति पासवान कम बवाल डॉट कॉम ज्यादा बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो तो यही है सब जी। हम्म, तो अभी आपके अंडर कितने लेडीज काम कर रहे हैं, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? लॉकडाउन से तो पहले मेरे पास 30 लेडीज थी और 5-6 का स्टाफ था। बट ओके। लॉकडाउन के बाद पूरी देश की अर्थव्यवस्था ही थोड़ी धीमी पड़ गई। तो अभी मेरे पास 5 लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने उन्हीं 5 को लेकर मैंने सोचा कि इन्हीं में क्वालिटी लाई जाए। तो इनके ऊपर ट्रेनिंग पे बहुत फोकस किया जाए, और बहुत अच्छा भी पैसा इन्हीं लोगों को दिया जाए। और बहुत अच्छा काम निकल के आ रहा है। तो अब मैं मार्केट में उस सामान को लेके जाती हूँ, तो मेरे कस्टमर और मैं जहाँ जिस जगह में जाती हूँ तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर वो ये कहते हैं कि रियली शांति, कि अब प्रोडक्ट आपका और भी फिनिशिंग हो गया है। तो मैं 5 लोगों के साथ भी बहुत खुश हूँ। 5 लोगों के साथ करते करते भी मैं और लोगों की भी हेल्प कर पाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो ये ऑनलाइन है प्रोग्राम या ऑफलाइन या दोनों ही मोड में है? नहीं, ये मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। कुछ शॉप है जिसमें मैं रेगुलर अपना प्रोडक्ट देती हूँ, और जैसे सीपी में, और दिल्ली में एक हौसा मार्केट है वहाँ, मुंबई में। और दूसरा ऑनलाइन है, i2p.com में मेरा रेगुलर बिकता है। और बहुत, और एक और है द बिकाई करके। बिकाई, बिकाई साइड है, जैसे फेसबुक है ऐसे बिकाई है, वो आर्टिजन का प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर मेरा सामान बिकता है। तो इस तरह से हम लोग सामान बेचते हैं। और एग्जीबिशंस में मेनली ओके। ज्यादा हम लोग कोशिश करते हैं एग्जीबिशन में जाए, वहीं हमें बायर मिल जाते हैं, वहीं हमें होलसेलर्स मिल जाते हैं। तो मैं होलसेलर बनकर ही काम करना चाहूंगी, क्योंकि ना वो उसमें रेगुलर काम होता रहता है। 50% भी दे देते हैं वो लोग। तो मुझे बहुत ओके। अच्छा लगता है कि आराम से अपनी बस्ती में रह के उन महिलाओं के साथ खूब काम दिया जाए, और खूब उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो भी मेरी तरह से आगे आके आगे जाके सिखा सके। मैं उनको बहुत मोटिवेट करती हूँ, कहती हूँ जैसे मैं बिल्कुल। सिखाने जाती हूँ ना, ऐसे मेरे साथ चला करो। और जाती भी हैं मेरे साथ, तो बहुत अच्छा उनको फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि बोलती हैं कि दीदी जैसे आप मेरे हमको स्कूल में लेके आए हो, तो हम तो कभी भी नहीं आ सकते यहाँ पर, और आपके साथ हम सीट पर बैठे। तो मतलब मेरा अवार्ड तो वही होता है कि जिस तरह से महिलाएं फील करती है, महसूस करती हैं, और खुशी का एहसास करती है। तो
थैंक यू उन महिलाओं के लिए कि जो इस तरह से काम हमारे तो पास अगर किसी सीखने को आती है। ऑनलाइन कोर्स लेना हो तो क्या प्रोसीजर रहता है मैम? हाँ, अगर ऑनलाइन कोर्स भी देती मुझे हूँ करना मैं है। जूम पर। जी, ओके। जूम पर हाँ, जूम पर मैं देती हूँ ऑनलाइन क्लास। उसमें मैं 1 घंटे की क्लास देती हूँ और 1500 रुपये उनसे 1 घंटे का लेती हूँ एक स्टूडेंट का। चाहे वो 2 हो तो उसको डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ओके। मैं जूम पे भी वर्कशॉप करती ठीक है। तो शांति जी, आप यकीनन इस देश के युवाओं के लिए एक शानदार काम कर रही हैं और ख्वाब फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको कहा जाए कि आपको ख्वाब फाउंडेशन में आए हजारों लोगों को, स्पेशली युवाओं को एड्रेस करना है, लीड करना है, तो आप एक टाइम हूँ। पर किस तरह का प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहेंगी युवाओं को लेकर, ख्वाब फाउंडेशन की स्पेशली? हाँ, मैं युवाओं को लेकर वेस्ट मीटर के ऊपर ही काम करना चाहूंगी। वैसे बहुत सारे गेम्स वगैरह हम लोग करते हैं, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि क्योंकि एक आर्ट की दुनिया में लोगों को मोटिवेट करना, और ये जो अपसाइकिल है और ज्वेलरी मेकिंग है, ये ना बहुत इजी से लोग सीख जाएंगे, पर एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। पर मैं चाहूंगी ये कि हर गांव में एक महिला होती है, एक उसको सुई धागा चलाना आता है। रियली बहुत आसान है सुई धागा चलाना, फटा उधड़ा सिलना आता है एक लड़की को, एक महिला को। वो घर में बैठ के कथरी बनाती है, वो घर में बैठ के थैले बनाती है जो शॉपिंग के लिए यूज करते हो। तो उसी को हमने बस बहुत सुंदर तरीके से बनाना होता है। तो मैं चाहूंगी कि सब जगह ख्वाब फाउंडेशन को भी उनके एरिया में जाकर मैं ट्रेनिंग दूं। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं अपने एरिया से हटकर थोड़ा सा और जाऊं, क्योंकि मैं राजस्थान बीकानेर मेरठ ये सब जगह मैं कवर कर चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि और जगह भी हम लोग जाएं और ट्रेन करें। ख्वाब फाउंडेशन से एक जैसे अच्छा कि, एक्सपीरियंस है। हाँ जी, जी। जैसा कि आपने बोला कि स्पेशली विमेन का नाम लिया, अपने लड़कियों का नाम लिया है, और सुई धागा। तो सुई धागा जो गर्ल्स है वो क्रिएटिव होती है और कर भी लेती है। हमारा एक सोसाइटी है, स्टीरियोटाइपिकल सोसाइटी है, वो ये सोचती है कि गर्ल्स सुई धागे वाला काम करेंगी। तो हाँ हाँ। अगर हम फाउंडेशन के युवाओं की बात करें तो वहां पे बहुत सारे लड़के भी रहेंगे, बॉयज भी रहेंगे। तो क्या उनके लिए तो ये अगर वर्क रहेगा? अगर अगर उनकी इच्छा है काम कर वो सीखने की, तो मैं हाँ सिखाऊंगी। जी। वो इच्छा पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम कितने इंस्टीट्यूट में आते हैं, वहां पर डिजाइनर होते हैं, बॉयज डिजाइनर होते हैं, वो सीख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है ना। ओके। तो वो तो अब उन युवाओं के इंटरेस्ट की बात है कि अगर वो सीखना चाहते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मेरे को सीखना है, तो देखो, कोई भी चीज ना उनकी इच्छा से ही सिखाया जा सकता, थोपा नहीं जा सकता, है ना। तो जब वो कोई आगे आता है, 10 लड़के भी आगे आते हैं, तो मैं सिखाने को तैयार हूँ इजीली। कोई इसमें ये नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े डिजाइनर ही बॉयज होते हैं। डिजाइनर कपड़े बनाते हैं, डिजाइनर ज्वेलरी बनाते हैं, बॉयज होते हैं। मैं कुछ इन चीजों को सोचती हूँ कि हम जिस एरिया में काम करते हैं, सिंगापुर एरिया में, क्यों नहीं बॉयज आते, लड़के लड़के क्यों नहीं आगे आते, लड़के भी तो सीखे ना। आसान काम बिल्कुल। है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। डिजाइनर बनना चाहते हैं, क्या होटल में जाना चाहते हैं, खाना बनाना चाहते हैं, तो ये भी काम करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आए सामने। और बहुत अच्छा रहेगा समाज के लिए ये वाली चीजें, क्या उससे बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हो सकती है। जी। बिल्कुल। तो आप कलाम साहब से रिलेटेड एक प्रोग्राम, एक इवेंट स्पॉन्सर कर रही हैं और बढ़ चढ़ कर हमारी हेल्प कर रही हैं। तो आप ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आप स्पेशली मोटिवेटेड फील करते हैं? अब्दुल साहब की कौन सी ऐसी, कलाम साहब की ऐसी कौन सी बात है जिनसे आप मोटिवेटेड फील करते हैं? अब्दुल कलाम जी को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, उनके बहुत सारे मैं उपदेश ये सब पढ़ती हूँ। और अब्दुल कलाम जी को की जो एक है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और युवा बच्चा जब सीखता है ना, सीखते सीखते हम्म। युवा बनता है। तो जब तक ना उसके अंदर इतना जुनून और इतना मिसाल, इतना ज्यादा वो आ जाती है ना, ऊर्जा आ जाती है, इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है उसके अंदर, कि वो कोई से भी नया बदलाव कर सकती है। कुछ भी चीजें वो आगे बढ़ाकर समाज के आगे पेश कर सकती है कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे हो सकती है। तो मैं इस विचार से बहुत सहमत हूँ अब्दुल कलाम साहब के, कि युवाओं से देश का विकास बहुत हो सकता है, बहुत हो सकता है। और युवाओं को आगे आना चाहिए, और युवाओं को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, युवाओं को हमें साधन देने चाहिए, युवाओं को हमें हर चीज का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल, एकदम सही बात बोली आपने। तो अगर अंत में हम चलते चलते, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि यूथ के लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहती हैं और उनसे वो मोटिवेटेड फील करें।
यूथ को मैं ये कहूंगी कि कभी भी कोई भी चीज करे, एक बार फेल होते हैं तो वो फेलियर नहीं होता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करते करते हम एक ना एक दिन उस चरम चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो हमें हारना नहीं है, हमें हर बार प्रयास करना है, हर बार प्रयास करना है। तो जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है ना वो और बढ़ता जाता है, उसकी और फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाती है और हम उस चीज को पा लेते हैं। तो शांति जी, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। और एक स्पेशल थैंक यू मेरी तरफ से और स्पेशल थैंक यू ख्वाब फाउंडेशन की तरफ से कि आपने इतने शॉर्ट थैंक नोटिस यू। पर हमें ज्वाइन किया और इंटरव्यू देने के लिए रेडी हुए। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो आपका। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो